स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 5.7। इसमें हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर 1 से 10 तक क्वेश्चन रखे हैं। तो देखिए, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन 1 to 10। इसमें हमको डबल डेरिवेटिव निकालना है। कहने का मतलब ये है, देखो ये y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2। तो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो क्या हो जाएगा कि dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू में यहाँ x क्या होता है 2x होता है, और 3x का कितना होगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखो 2x है तो यहाँ से 2 आ गया, इसका 0 हो गया। तो यही इसका आंसर है, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 देखो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वाई एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर में तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 20 आगे आ जाएगा, और एक्स की पावर एन से हो रहा है तो ये 19 हो जाएगा। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ देखो ये पावर आगे आ जाएगी, तो 20 इंटू में 19 और x की पावर 18। तो यहाँ हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करो तो 380 और x की पावर 18, ये हो गया। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा इसके अंदर, तो हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसमें खूब प्रैक्टिस किया आपने, इसमें डॉट प्रोडक्ट लग रहा है तो यहाँ इसको एजिट रखो, x को एजिट रखो। कोस x क्या होता है माइनस का साइन x होता है, और प्लस में अब कोस x को एजिट रखो, कोस x को एजिट रखा, और x का कितना होता है 1 होता है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से माइनस में x और साइन x और प्लस का कोस x, ये हो गया। अब अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो, तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लो, यहाँ माइनस को बाहर रखो, कॉमन का मतलब बाहर रखो, और इसका डेरिवेटिव करो, तो x को एजिट रखेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कोस x हो जाएगा। प्लस में साइन x को एजिट रखो, साइन x को एजिट रखो, और इसका 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1। तो यहाँ 1 हो गया, ये 1 है। अच्छा, ये तो हो गया इसका एक्स को एजिट का साइन, ये तो पूरा हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं कोस एक्स क्या होता है माइनस का साइन एक्स होता है। अब इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को, तो यहाँ से हमारे को डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में माइनस में एक्स कोस एक्स और माइनस का साइन एक्स और माइनस का साइन एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का एक्स कोस एक्स और माइनस में एक वो 1 और 1 कितने हो गए 2 साइन एक्स हो गई, 2 साइन एक्स। यही हमारा आंसर को यहीं छोड़ दो, या आप कॉमन लेके ले सकते हो, माइनस कॉमन ले सकते हो। तो आपको यहाँ देखते हैं आंसर मैच कर लेते हैं। इसमें क्या आ रहा है, इसमें आंसर को क्वेश्चन नंबर यहीं छोड़ रखा है उसमें। प्रश्न बैट आपके सामने क्या है कि माइनस कॉमन आ रहा है तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन 4 में क्या दे रखा है हमको कि y इक्वल टू में log x है, तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ log x क्या होता है 1 अपॉन एक्स। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और log 1 अपॉन एक्स का आपको लिखा रखा है क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ये याद नहीं है तो इसको पावर में ऊपर ले जाना, एक्स की पावर -1 कर लेना और एक्स की पावर n लगा लेना, आपका आ जाएगा आंसर। देखिए इसके अंदर इसमें आपको डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब एजिट रखो, log x करेंगे तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, प्लस में log x को एजिट रखेंगे और यहाँ एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब देखो इसमें थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स आ गया और यहाँ x का स्क्वायर हो गया। अच्छा, प्लस में 3 को बाहर ले लेते हैं, 3x स्क्वायर में log x। अच्छा, अब यहाँ फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या है कि प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो क्या हो जाएगा
ये तो d2y अपॉन dx² हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और यहाँ 3 को तो ब्रैकेट से बाहर रख लो और यहाँ x² को एज इट रखेंगे, log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। प्लस में log x का एज इट रखेंगे, log x को एज इट और x² क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर दो तो d2y अपॉन में dx² और यहाँ से 2x और ये देखो इससे एक x कट गया तो प्लस में 3x हो जाएगा और यहाँ से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस में 6 से x से log x हो जाएगा, log x। तो और सोल्व करते हैं तो ये देखो 5x हो गया और प्लस में 6x log x। ये भी आंसर सही है बट यहाँ x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 5 प्लस में 6 log x हो गया, log x आंसर हो। देखो ये ऐड नहीं होंगे क्योंकि इसके साथ में log इसके साथ नहीं है तो ये यही आंसर आ जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दे रखा है हमको, y इक्वल टू में e⁻x sin 5x है ना। तो यहाँ से हम करेंगे dy/dx कर दे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगा करके। तो यहाँ तो हो जाएगा dy/dx। तो यहाँ e⁻x को एजिट रखो, e⁻x को एजिट रख दिया। साइन x का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos 5x और 5x क्या हो जाएगा 5 प्लस में अब इसको एजिट रखो साइन 5x एजिट रखा और e⁻x का तो e⁻x ही होता है। अच्छा e⁻x को कॉमन ले लो, अब आप थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। dy/dx इक्वल टू में e⁻x को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 5 cos 5x और प्लस में साइन 5x ले लेते हैं। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट फिर लगाओ तो अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ तो हो जाएगा d2y अपॉन dx² और यहाँ देखो e⁻x को तो एजिट रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 5 यहाँ से निकल के आ जाएगा तो माइनस का 5 × 5 और कितना हो जाएगा साइन 5x हो जाएगा, साइन 5x। समझ गए हो गया आप, ये तो है ही अपने पास में, ये इसका माइनस साइन x होता था और 5x का 5 होता था। अच्छा और यहाँ प्लस में देखो ये 5 यहाँ से मिल जाएगा अपने को तो साइन का तो क्या होता है cos 5x होता है और 5x का 5 हो जाएगा। ये कर लिया हमने, ये तो इसका किया है। अब इसको एजिट रखेंगे, इसका डिफरेंस करेंगे तो प्लस में 5 और cos 5x प्लस में साइन 5x और e⁻x एजिट रहेगा। तो अब दोबारा से देखो कॉमन आ रहा है यहाँ तो यहाँ e⁻x को कॉमन ले लो और ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस के 24 5 साइन 5x हो जाएगा, साइन 5x हो जाएगा। और देखो कोस ये है 5 और कोस ये 5 ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ tan हो जाएगा, tan cos 5x हो जाएगा और साइन 5x प्लस का साइन 5x यहाँ तक। अब देखो यहाँ माइनस के 24 बच जाएंगे तो यहाँ आगे पीछे इसको था हम आगे पीछे ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं ये इसको ले सकते हैं। तो हम देखो मैंने प्लस का आगे ले लिया तो tan और cos 5x और माइनस के 24 साइन 5x। अब यहाँ छोड़ सकते हैं बट यहाँ 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2e⁻x तो 5 cos 5x और माइनस में 12 साइन 5x, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं हम। तो देखो यहाँ भी वही प्रोडक्ट रूल लगेगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा dy/dx और यहाँ e⁻6x को तो एजिट रख दो, इसका डिफरेंस करेंगे तो माइनस का साइन 3x हो जाएगा और 3x का डिफरेंस 3 हो जाएगा। फिर प्लस लगाओ फिर इसको एजिट रखो तो cos 3x को एजिट रखा और e⁻6x का e⁻6x रख देंगे और 6x का 6 हो जाएगा। तो अब हम e⁻6x को कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। dy/dx और यहाँ से e⁻6x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से माइनस का 3 साइन 3x हो जाएगा, साइन 3x और प्लस का 6 cos 3x हो जाएगा, ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगाओ आप तो डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो क्या नहीं, हाँ अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट लगेगा तो अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ तो d2y/dx² हो जाएगा ये तो। और यहाँ देखो इसको एजिट रखा है मैंने e⁻6x को एजिट रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन किया है तो देखो -3 तो ये है और साइन 3x क्या होता है cos 3x होता है और फिर 3x का करेंगे 3 आ जाएगा, 3 और आ जाएगा हमारे पास में यहाँ और यहाँ cos 3x। अच्छा प्लस में देखो 6 और cos 3x से क्या होता है
माइनस का साइन 3x होता है, फिर 3x का डिफरेंशियल करेंगे तो 3 आ जाएगा। अच्छा, इसका डिफरेंशियल किया, अब इसको एज इट रखो, इसका डिफरेंशियल करो। तो यहाँ जगह कम है तो यहाँ ले लेता हूँ मैं नीचे। तो इस ब्रैकेट को प्लस के अंदर इस ब्रैकेट को एज इट रखेंगे हम, तो माइनस का 3 साइन 3x एज इट रखेंगे, प्लस का 6 कॉस 3x, और यहाँ e की पावर 6x रखेंगे, और इस 6x का कितना होता है 6 हो जाता है। अच्छा, अब देखो यहाँ तक एक फंक्शन है यहाँ, और ये अलग है, तो e की पावर 6x फिर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से d2y अपॉन dx², और e की पावर 6x को कॉमन ले लो, और यहाँ क्या होगा 9 माइनस का 9 cos 3x हो गया, और ये देखो माइनस का ही 18 हो गया, माइनस के 18 साइन 3x हो गया। अच्छा, और ये देखो 6 से इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस का ही 18 कितना हो गया, ये साइन 3x हो गया, साइन 3x हो गया, और ये प्लस का 36 से cos 3x हो गया, cos 3x हो गया, ये देखो ये। अच्छा, अब इनको और सोल्व करो, तो यहाँ e की पावर 6x, बिल्कुल ठीक है भाई। यहाँ तो ये तो दोनों क्या हो गए 36 हो गए, ठीक है। यहाँ 36 है और माइनस का ये है 9 है, तो यहाँ 27 बच जाएगा, तो 27 cos 3x बच जाएगा, और माइनस के 36 से साइन 3x हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखो 9 कॉमन आ रहा है, तो हम 9 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ e की पावर 6x और यहाँ 3 cos 3x और माइनस का 4 साइन 3x, तो ये क्वेश्चन हमारा 7 हो गया। अब क्वेश्चन हम 8 की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ है देखते हैं। अच्छा, 8, 9, 10 एक में ही है, तो एक साथ काम हो जाएगा, अच्छी बात है। तो y इक्वल टू में tan इनवर्स x है, हमसे d2y अपॉन dx² पूछ रहा है उसमें। तो देखो आप यहाँ से तो क्या करेंगे हम, dy/dx इक्वल टू में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या होता है 1/1 प्लस में x² होता है। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो डबल डेरिवेटिव के लिए इसको ऐसे करते हैं कि 1 प्लस में x² को यदि कोई प्रूव करवाना चाहता हो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, बट इसको माइनस में ले लो, पावर में -1 ऊपर ले लो। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx² हो जाएगा, और यहाँ पावर आगे तो माइनस का 1 तो आगे ले लिया, और यहाँ 1 प्लस में x² की पावर -2 हो जाएगी। x की पावर आने वाला फॉर्मूला याद करो। अच्छा, फिर इसकी क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ x² का 2x हो जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ से इसको दे दो डिवाइड के अंदर, तो यहाँ से देखो क्या मिल गया हमारे पास में, मिला माइनस का 2x अपॉन में 1 प्लस में x², ये पॉजिटिव हो जाएगा नीचे आएगा, तो ये आंसर है हमारे 8 क्वेश्चन के। तो हम नंबर मैच भी कर लेते हैं, देखते हैं इसमें कहाँ है, चलो कहाँ सी है ढूंढना पड़ेगा, इसके अंदर छोड़ दिया फिलहाल, तो मुझे विश्वास है कि ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है कि हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये तो हो जाएगा dy/dx, और यहाँ log x का क्या होता है, ये x है, तो ये 1/log x हो गया। फिर log x का डिफरेंस करेंगे तो 1/x हो गया। तो इसको कैसे लिखते हैं, 1/x और log x लिख सकते हैं। अब देखो यदि कुछ प्रूव करना होता है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट यहाँ तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना है अपने को, तो हम क्या करते हैं, यहाँ x log x की पावर -1 कर देते हैं। तो यहाँ से हमको d2y अपॉन dx² और इक्वल टू में क्या हो गया, पावर आ गई, तो माइनस का 1 तो आगे आ जाएगा, और यहाँ x log x की पावर -2 हो जाएगी। उसके बाद में इसका करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x को एज इट रखो, log x का क्या होता है 1/x होता है, बिल्कुल ठीक है। प्लस में अब log x को एज इट रखो, log x को एज इट रखो, x का 1 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट हमारा। अब यहाँ से सोल्व करो, इसको तो डिवाइड दे दो, तो यहाँ माइनस तो ऊपर 1 बचा हुआ है, और ये x log x की पावर 2 है, और यहाँ देखो इससे ये कट गया, तो यहाँ से हमको 1 प्लस में log x आ गया। मेरे विचार से यही इसका फाइनल आंसर है। तो माइनस बाहर ले लिया हमने, 1 प्लस में log x, और अपॉन के अंदर कितना है x log x का होल स्क्वायर, ये फाइनल आंसर हमारा है। दिखा है कि नहीं दिखा, सबको दिख रहा है। देखो
क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ तो हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, और यहाँ क्वेश्चन और यहाँ से हो जाएगा साइन का क्या हो जाएगा कोस और log x का, कोस और log x एज इट रहेगा, log x ये को साइन x है, यानी ये पूरा x यहाँ काम करता है। तो अब log x करेंगे तो यहाँ 1/x हो जाएगा। अब x का डिफरेंशियल 1 होता है, लिखने की ज़रूरत है नहीं। अच्छा अब देखो, हम चाहे तो x को इधर पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमको लिए ज़्यादा हार्ड हो जाएगा क्योंकि हमको तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको ऐसे ही रहना दो। यहाँ से cos log x अपॉन में x। अब u अपॉन v का फॉर्मूला लगा दो, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ तो क्या मिल जाएगा हमको d2y अपॉन में dx², और यहाँ से हमको देखो इसको एजिट x को एजिट डॉट, इसका डिफरेंसेस करेंगे तो माइनस में साइन और log x, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे कोस, साइन का कोस का किया अभी तो log x करेंगे तो 1/x हो जाएगा। फिर माइनस लगाओ, इसको एजिट रखो cos log x, फिर x का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा और अपॉन में x का स्क्वायर। देखो इस x से ये x कट गया, मेरे विचार से ज़्यादातर काम हो चुका है। माइनस में साइन और log x और माइनस में cos log x और अपॉन में x², ये आंसर आपका सही है। हम चाहें तो माइनस देखो कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कि साइन log x और यहाँ प्लस का हो जाएगा cos log x और अपॉन में x²। तो ये क्वेश्चन हमारा 10 ख़त्म होता है। देखते हैं 10 ही हैं या 11 क्वेश्चन लिए हैं हमने इसमें, इस पार्ट में हमने सर 10 ही लिए हैं क्वेश्चन, तो ये हमारा कोई है नहीं इसमें का 10 क्वेश्चन ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स एंड शेयर।